Hello students, the AFCAT 1 2022 exam will be held on 12th, 13th and 14th February और हम आपके लिए ला रहे हैं इस एग्जाम का एनालिसिस at 12:30 PM onwards. The analysis and the discussion will be done by our expert faculty on our Defense YouTube channel. इस एग्जाम एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ. So don't wait. Subscribe to our Defense YouTube channel now and best of luck for your examination. So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जो एनडीए मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी रखा है. इसे मैंने अलजेब्रा में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये सेपरेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे सेपरेटली एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है और उसके कौन कौन से टॉपिक आपको किस तरीके से करने चाहिए. तो अगर मेजरली बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, आपका वेक्टर अलजेब्रा आता है और 3D ज्योमेट्री आता है. ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. अगर मैं रीसेंट ईयर्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो वेक्टर अलजेब्रा और हमारे 3D से पूछे जा चुके हैं और इनका वेटेज रीसेंट ईयर्स में बढ़ गया है. तो इनको स्किप करना मतलब अवॉइड करना और इन्हें करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि एग्जाम में कम टाइम रह गया है, 2 मंथ्स के अराउंड रह गया है, तो अभी आपको इम्फेसिस इन दोनों चैप्टर्स में देनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ तो हमेशा से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं. 10 to 15 क्वेश्चन जनरली दोनों टॉपिक को मिला के मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट आ जाते हैं. ठीक है, और इनके क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं जो काफ़ी ईजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं. ठीक है, उनमें करने में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है. जो क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं वो भी बताऊंगा, कौन से पार्ट आपको स्किप करने हैं और किस किस तरीके से आपको इन्हें टारगेट करना है. वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस और लास्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है. ये तो अगर आप वेक्टर और 3D पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका पूरा क्लियर हो जाता है. ठीक है, जिसमें सेक्शन फार्मूला, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, या फिर स्लोप, ये सब आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो आपको ये सब आना चाहिए. बेसिक स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट होता है वो आपको आना चाहिए. ठीक है, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट, ये सब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया जाता है. उसके बाद टॉपिक टू स्किप में बात करेंगे हम लोग कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना चाहिए. ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ें होंगी पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं. वेक्टर और 3D की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं वेक्टर 3D की बात करूँ तो वेक्टर एंड 3D में सबसे पहले तो आपको वेक्टर और 3D के बेसिक फॉर्मूले सब पता होना चाहिए. वेक्टर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर आप 3D में आते हैं तो 3D में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. सबसे पहला आता है आपका लाइंस. ठीक है, तो 3D में जो लाइंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है प्लेन्स. ठीक है, इनकी आपको दोनों हर तरीके की फॉर्म होती है वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, इसमें जैसे पोलर फॉर्म होती है, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म होती है, प्लेन्स में आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है. ठीक है, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए. अगर आपको कोई जनरल कोऑर्डिनेट्स दिए हों, लोकस आपको निकालना आना चाहिए. ठीक है, बाकी अगर मैं प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस की बात करूँ, आपको प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए, 2 प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन और लाइन में रिप्रेजेंटेशन, प्लेन और लाइन में रिलेशन जो होता है वो आपको निकालना आना चाहिए, उनके बीच का एंगल या फिर 2 प्लेन के बीच का एंगल. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं अगर लाइन्स एंड प्लेन्स की बात करूँ. उसके बाद अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ तो वेक्टर में आपका वेक्टर्स की बात करूँ तो वेक्टर्स में आपका आ जाता है कि वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए. इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं. ट्रिपल प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. उस पर जनरली क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, A×B, ठीक है, और B×C और C×A का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है अगर आपने पढ़ा हो तो. ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जनरली डायरेक्ट पूछी जाती हैं. ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूले आपको आ गए. उसके बाद 3D में बेसिक आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं जो मैंने आपको बताया. लाइंस, प्लेन्स, प्लेन के बीच में रिलेशन, प्लेन के बीच में एंगल, लाइन के बीच में एंगल. ठीक है, और जनरल फॉर्म जो होती है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं.
ठीक है, वैसे ही प्लेन में भी सेम। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर और 3D में आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका जो ये सारी चीज़ें हैं प्लेन और लाइन वाली, वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर वेक्टर में अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जनरल सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर आपको ऐसे निकालना होता है A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करी हो तो, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट्स मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 3D ज्योमेट्री की, तो 3D ज्योमेट्री में आपको वही लाइंस एंड प्लेन्स के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। प्लस आपको PYQs देख लेना है एक बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप के ही रिपीट होते हैं आजकल वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर और 3D में दोनों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगले पेपर में भी, ठीक है। तो उनको एक बार देख के चल जाना PYQs को। और एक्स्ट्रा अगर आपके पास टाइम बचता है वेक्टर 3D के लिए, तो आपको RD शर्मा RS अग्रवाल जैसी बुक से भी इसको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस होगी कि वेक्टर और 3D को छोड़ना मत। वेक्टर 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके लिए यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं। जो नेहा अग्रवाल मैम की सीरीज़ है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री में, वो काफ़ी मेरे को हेल्पफुल लगी। अर्पित चौधरी सर के चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी वेक्टर और 3D में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे यूट्यूब चैनल कवर कर रखे हैं, वहाँ पे जाइए, मैथ्स के सेक्शन में देखिए, मैंने आपको सारे मैथ्स के चैनल बता रखे हैं इंपॉर्टेंट। उनको जाके चेक करिए एक बार, उनमें जो वीडियोस हैं उनको चेक करिए। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री की अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है वेक्टर एंड 3D। अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से हर साल क्वेश्चन आते हैं और इनके क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इजी क्वेश्चन, दूसरे होते हैं हार्ड क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। जो इन्वर्स वाले जनरली क्वेश्चंस होते हैं जिसमें A इन्वर्स निकालना होता है या फिर बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली मैट्रिसेस के होते हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जनरली सॉल्विंग वाले होते हैं। जैसे आपको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना होगा x स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सॉल्व करना आसान होता है रिलेटिवली, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना और मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में थोड़ा कम फोकस करना, ठीक है। मैट्रिसेस के बेसिक्स आपको आने चाहिए बट, और मैट्रिसेस के अगर आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको आदत बन जाएगी मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने की। और मैट्रिसेस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि मैट्रिसेस में हम कौन कौन से फॉर्मूले, और डिटर्मिनेंट में आपको जो डिटर्मिनेंट को हम लोग इसमें हम लोग कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं कि उसको चेंज करते हैं, ठीक है। कॉलम को स्विच करते हैं, रोज को स्विच करते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेक्टर डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना आना चाहिए। जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने में, वो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी होती है, कोई फंक्शन होता है f(x), तो मैं इनमें 1 वैल्यू डाल देता तो मेरा जो आंसर आता है वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा कैसे आप क्वेश्चन, मतलब कैसे आप जो पेपर में क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं एडवाइस करूँगा PYQs कर लो, मोर देन इनफ है। PYQs अगर आप करते हैं तो काफ़ी रहते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, काफ़ी ज़्यादा PYQs मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के, तो वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये वेक्टर एंड 3D करके ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ मैं सेपरेट बताऊंगा नहीं इसके लिए, तो इसी को आप देख सकते हैं। ये आपने कर लिया बेसिक तो आपका आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो मेरी एडवाइस ये होगी कि ये आप पूरे कर लो पहले, उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करना, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर हैं ये ND के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अटैम्प्ट के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 चैप्टर। इन्हें स्किप मत करना। अभी जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उसी टाइम ये तुम लोग 10-15 दिन लगाओ इन चैप्टर्स में और इन्हें कंप्लीट करो। अगर नहीं हो रखे, अगर हो रखे हैं तो वेल एंड गुड, इनके एक बार रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।